हेलो गाइस। भारत के जीएस से 33 क्वेश्चन और छत्तीसगढ़ से जुड़े 66 प्रश्नों को हल करेंगे, जो राज्य के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिन प्रश्नों की उत्तर जानते हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल के काल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ? आंसर है ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। यह भू राजस्व वसूली की स्थायी व्यवस्था थी, जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया। अगला है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आंसर है बी, 1923 में। देखिए, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई, जिसका उद्देश्य काउंसिलों में जाकर विरोध करना था। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। आंसर है ए, एम ए स्वामीनाथन। एम ए स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों को बढ़ावा दिया। अगला है, कौन सी योजना गरीबी हटाओ नारे से जुड़ी थी? आंसर है सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इंदिरा गांधी ने 1971 चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया। यह 5वीं योजना 1974 से 1979 के समय लागू हुआ। अगला है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर है बी, 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को पंडित नेहरू की अध्यक्षता में हुई। ठीक है जी, आगे बढ़ें। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आंसर है सी, राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? आंसर है ए, बिहार। नालंदा बिहार राज्य में प्राचीन विश्वविद्यालय था, जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। अगला है, कथन कारण। कथन ए, भारत में मानसून वर्षा असमान रूप से होती है। कारण आर, मानसून हवाओं की दिशा और तीव्रता स्थायी रहती है। आंसर सी, ए सही है पर आर गलत है। ठीक है जी, इसका आंसर है सी। देखिए, ए सही है पर आर गलत है, क्योंकि भारत में मानसून वर्षा असमान होती है। ठीक है, लेकिन हवाओं की दिशा और तीव्रता स्थायी नहीं रहती, यह बदलती रहती है। क्लियर है? अगला है, चोल राजवंश की राजधानी थी। आंसर है सी, तंजौर। देखिए, चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर यानी थंजावुर थी। ठीक है। अगला है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? आंसर है ए, नील की खेती। महात्मा गांधी ने चंपारण यानी बिहार में नील की खेती के शोषण के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन से लागू हुई?
आंसर है सी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। अगला है नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? आंसर है सी 2015। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर बना। अगला है कौन सा खनिज कुद्रेमुख में पाया जाता है? इसका आंसर है बी, ठीक है, लोहा। देखिए कुद्रेमुख यानी कर्नाटक लोहा अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला है महालवाड़ी व्यवस्था किस ब्रिटिश अधिकारी से संबंधित थी? आंसर है ए मुनरो। महालवाड़ी व्यवस्था रेड मुनरो द्वारा मध्य भारत व उत्तर भारत में लागू की गई थी। समझ आ रहा है जी जो बता रही हूँ? कमेंट करके बताते जाइए आंसर को यदि पता है तो। अगला है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? आंसर है ए सतलुज। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर पंजाब हिमाचल सीमा पर है। ठीक है, सतलज है जी, सतलुज हो गया है, ठीक है, सतलज है। अगला है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आंसर है ए आर्यभट्ट। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, अगला है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर है बी केरल। कथकली केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगला है सुमेलित करें त्योहार व राज्य को। ठीक है, देखिए एक उत्तर भारत, ठीक है, दीपावली का सभी जगह, पोंगल तमिलनाडु और बिहू असम। ठीक है, असम में क्या मनाया जाता है? बिहू। एक बार फिर से बताऊं क्या? होली का उत्तर भारत, ठीक है, दीपावली सभी जगह, पोंगल तमिलनाडु, बिहू असम। ठीक है, आंसर है ए, देख लीजिएगा। अगला है खरीफ फसल कब बोई जाती है? आंसर है बी बरसात में। ठीक, बरसात में। ठीक है जी, जैसे कि अभी बुआई जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, कई जगह हो चुकी है। तो जैसे जून जुलाई में बुआरा जो है स्टार्ट हो जाता है और फसल कब कटता है जी? अक्टूबर या नवंबर में। ठीक है, अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु है। बताइए क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु? आंसर है सी बाघ। बाघ को क्या बोलते हैं जी? रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? आंसर है बी स्वरोजगार ऋण। मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण दिया जाता है। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। कथन, अगला क्वेश्चन है कथन ए भारत की जनसंख्या में वृद्ध जन का अनुपात बढ़ रहा है, कारण आर भारत में औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी जीवन प्रत्याशा बढ़ने से वृद्ध जन की संख्या बढ़ी है। अगला क्वेश्चन है
संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्यवस्था है? आंसर है ए, अनुच्छेद 352। देखिए, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान करता है। आगे है, किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार गारंटी किया जाता है? आंसर है बी, मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 में लागू हुआ। सुमेलित करे, ठीक है। अगला, सुमेलित करे नदी उद्गम स्थल, ठीक है। देखिए, गंगा, गंगोत्री, गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णा, पश्चिमी घाट, नर्मदा, अमरकंटक, ठीक है। देखिए, इसका आंसर ए आएगा जी, ठीक है। चलिए मिलान करते हैं। गंगा का आएगा गंगोत्री हिमनद, ठीक है। गोदावरी का आएगा त्र्यंबकेश्वर, और कृष्णा का है पश्चिमी घाट, नर्मदा का होगा अमरकंटक। नर्मदा का अमरकंटक, ठीक है। तो आंसर ए है। अगला है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? आंसर है बी, 2014। मेक इन इंडिया की शुरुआत सितंबर 2014 में की गई थी। अगला है, कौन सा राजवंश अजंता गुफाओं से जुड़ा है? आंसर है बी, सातवाहन। अजंता गुफाओं का निर्माण सातवाहन और वाकाटक वंश में हुआ, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? आंसर है बी, बम्बई। 1885 में बम्बई, यानी अब मुंबई हो गया है, ठीक है, में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। अगला है, प्रसिद्ध सुनामी शब्द का अर्थ है? क्या अर्थ है जी? क्या अर्थ होगा बताइए? आंसर है डी, विशाल समुद्री लहर। देखिए, सुनामी समुद्र में भूकंप से उत्पन्न बड़ी लहरें होती हैं, ठीक है। सुनामी समुद्र में भूकंप से उत्पन्न बड़ी लहरें होती है। आगे है, किस अधिनियम से भारत में द्वैत शासन समाप्त हुआ? आंसर है बी, 1935 का अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम से द्वैत शासन समाप्त हुआ और प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई। अगला है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? आंसर है बी, भाग चौथा, ठीक है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP है। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 66 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे अब। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, आंसर में बी, बेलाडीला आएगा, ठीक है। जबकि सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। तो आप बेलाडीला को लीजिए, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है जी? 1210 मीटर है। नंदीराज 1210 मीटर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर है बी, अजित जोगी। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बनने पर अजित जोगी पहले मुख्यमंत्री बने। अगला है, धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? आंसर है सी, रायपुर का मैदान। रायपुर का मैदान धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? आंसर है बी, जंगली भैंसा, ठीक है।
जंगली भैंसा यानी वाइल्ड बफेलो को राज्य पशु घोषित किया गया है? अगला नदी जो है, अगला है सिरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? सिरपुर कहाँ है जी? सिरपुर महानदी, ठीक है। अगला है, आंसर महानदी ले लेना उसका, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन है? आंसर है बी, साल। साल वृक्ष को राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर है बी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में कार्यरत है, ठीक है। अगला है एनएमडीसी की लौह अयस्क खान किस जिले में है? आंसर है ए, दंतेवाड़ा। बैलाडीला खदान एनएमडीसी, ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा दंतेवाड़ा में चलाई जाती है। अगला है छत्तीसगढ़ का राजकीय खेल क्या है? आंसर है सी, मलखम, ठीक है। मलखम को राजकीय खेल घोषित किया गया है। अगला है चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर है बी, इंद्रावती। इंद्रावती नदी पर यह प्रसिद्ध जलप्रपात भारत का नियाग्रा कहलाता है। रायगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है बी, रेशम। रायगढ़ रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है भोरमदेव मंदिर किस शैली में बना है? आंसर है ए, नांगर। भोरमदेव मंदिर नागर शैली का उत्तम उदाहरण है। अगला कर्मा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? आंसर है बी, फसल कटाई। देखिए कर्मा नृत्य मुख्यतः फसल कटाई के समय किया जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन है? आंसर है सी, पहाड़ी मैना, ठीक है। राज्य पक्षी पहाड़ी मैना है। आगे है छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म कौन सी थी? आंसर है ए, कही देवे संदेश, ठीक है। यह पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म 1965 में बनी थी। अगला है कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर ए, ताप विद्युत। कोरबा ताप विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है बस्तर में भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? आंसर है बी, 1910। भूमकाल विद्रोह 1910 में बस्तर के आदिवासियों ने किया था। अगला है अरपा पैरी केदार क्या है? आंसर ए, राज्य गीत। यह छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है, ठीक है। अगला छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 2000। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को राज्य बना। आगे है अगला कथन कारण प्रश्न देखते हैं। कथन ए, रायगढ़ रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कारण आर, रायगढ़ में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। आंसर देखिए जी, बी आएगा, केवल ए सही है, ठीक है। कौन सा सही? केवल ए सही है। रायगढ़ जो है रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है कथन कारण। कथन ए, भिलाई को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। कारण आर, भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से बना है, ठीक है। आंसर ए है, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। यानी भिलाई को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है क्योंकि वहां रूस की सहायता से इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन, कथन कारण। कथन ए, सिरपुर एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। कारण आर, सिरपुर में बौद्ध, जैन और हिंदू अवशेष मिले हैं। आंसर है ए। देखिए ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। और आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, मैं जो बता रही हूँ उस हिसाब से सुनकर आप
पढ़ते जाइए, ठीक है। सिरपुर में विविध धर्मों के अवशेष पाए गए हैं, इसीलिए यह पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, कथन ए, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा है। कारण आर, यह राज्य में बहुतायत से पाया जाता है। ऑप्शन में, आंसर में देखिए जी, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, मैं बता रही हूँ, उसी हिसाब से आप पढ़िए। इसका कथन ए सही है, ठीक है, जबकि आर जो है गलत है, क्योंकि राज्य में बहुतायत से जंगली भैंसा नहीं पाया जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। कारण आर, यह महानदी पर स्थित है। देखिए, ए सही है पर आर गलत है, ठीक है। अगला है कथन कारण, कथन ए, कोरबा को ऊर्जा राजधानी कहते हैं। कारण आर, कोरबा में ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ताप विद्युत परियोजनाओं की अधिकता के कारण कोरबा को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। अगला है कथन कारण, बैलाडिला लौ अयस्क की खाने बस्तर में है। कारण आर, NMDC यहाँ लौ अयस्क का उत्खनन करती है। देखिए, कथन ए सही नहीं है, ठीक है, जबकि कथन आर जो है सही है, ठीक है। अगला है कथन ए, मिनी शिमला मैनपाट को कहा जाता है। कारण आर, यह ठंडी जलवायु और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए जी, कथन ए कथन आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है, दोनों सही हैं। अगला है कथन कारण, देखिए, गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में प्रमुख है। कारण आर, यह जनजाति केवल सरगुजा में पाई जाती है, ठीक है। देखिए, कथन आर जो, कारण आर जो है गलत है, लेकिन कथन ए सही है, ठीक है। अगला है कथन ए, तीजनबाई ने पंडवानी को लोकप्रिय किया। कारण आर, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। देखिए, कथन ए जो है कारण आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अगला है को आगे कथन विश्लेषण का प्रश्न हल करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कोयले के बड़े भंडार है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कोयला उत्पादन कोरबा करता है, ठीक है जी। आंसर ए दोनों सही है। कोरबा कोयला उत्पादन में अग्रणी जिला है और राज्य में बड़े भंडार मौजूद है। अगला क्वेश्चन, बिलासपुर में बौद्ध विहार मिले हैं। दूसरा, सिरपुर को मिनी शिमला कहा जाता है। आंसर बी केवल एक सही है, ठीक है। बौद्ध अवशेष सिरपुर में मिले हैं, मिनी शिमला मैनपाट को कहा जाता है। अगला है, मैनपाट में तिब्बती शरणार्थी भी रहते हैं। दूसरा, मैनपाट को मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। शरणार्थियों की बस्ती मैनपाट में है, इसीलिए यह मिनी तिब्बत कहलाता है। अगला प्रश्न, भिलाई संयंत्र भारत का सबसे पुराना इस्पात संयंत्र है। दूसरा, यह रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। इसका आंसर सी है, केवल दो सही है, ठीक है। भिलाई संयंत्र रूस के सहयोग से बना, लेकिन सबसे पुराना इस्पात संयंत्र नहीं है। सबसे पुराना कौन है जी? टिस्को यानी टाटा इस्पात जमशेदपुर में है, ठीक है।
अगला है कोरबा ताप विद्युत उत्पादन में अग्रणी है। दूसरा, रायपुर को ऊर्जा राजधानी कहते हैं। आंसर बी आएगा। ठीक है, केवल एक सही है। कोरबा ऊर्जा राजधानी है। ठीक है, रायपुर को ऐसा नहीं कहते। अगला है तीजन बाई छत्तीसगढ़ी लोकनाट्य चंदैनी गोंदा की गायिका है। दूसरा, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। आंसर सी है। ठीक है, केवल दो सही हैं। अगला है कर्मा नृत्य फसल कटाई का पर्व है। दूसरा, कर्मा मुख्यतः यादव समाज में होता है। आंसर बी, केवल एक सही है। ठीक है, कर्मा नृत्य आदिवासी समाज में होता है, मुख्यतः यादव समाज में नहीं होता। ठीक है। अगला है दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर है। दूसरा, यह बस्तर दशहरे का मुख्य केंद्र है। आंसर ए आएगा। ठीक है, दोनों सही है। दंतेश्वरी मंदिर ही बस्तर दशहरे का मुख्य केंद्र है। अगला है छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म कही देवी संदेश है। ठीक है। दूसरा, इसका निर्माण 1971 में हुआ। आंसर ए है, सॉरी आंसर बी है। ठीक है, केवल एक सही है। देखिए, पहली फिल्म कही देवी संदेश है, लेकिन यह 1965 में बनी थी। ठीक है, 1971 में नहीं। कब बनी थी जी? 1965 में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी नदियां बहती है? ठीक है, कौन कौन सी नदियां बहती है बताइए। आंसर महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती। ठीक है, आंसर ए आएगा। केवल 1, 3 और 4। अगला है छत्तीसगढ़ की प्रमुख आदिवासी नृत्य कौन सी है? कर्मा, सुआ, पंथी, भरतनाट्यम। देखिए, इसका सही आंसर है जी केवल 1 और 2। ठीक है, केवल 1 व 2, कर्मा और सुआ। अगला है छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले खनिज। ठीक है, कौन कौन सा है देखिए। बॉक्साइट, कोयला, तांबा, लौह अयस्क। ठीक है, सभी सही हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में किसके योगदान से प्रसिद्ध कलाकार बने? तीजन बाई पंडवानी सही है। ठीक है, आगे है देवी प्रसाद चौबे, लोक साहित्य, पंडित सुंदरलाल शर्मा, स्वतंत्रता आंदोलन, हरिवंश राय बच्चन, छत्तीसगढ़ी सिनेमा। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, आंसर ए आएगा। केवल 1, 2 और 3 सही है। अगला है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले जिले बस्तर संभाग में आते हैं? आंसर है देखिए दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर। ठीक है, कोरबा बस्तर संभाग में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए आंसर ए आएगा। अगला है छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक कौन से हैं? इसका आंसर है जी ए, केवल 1, 2 और 4। ठीक है, तो जंगली भैंसा, पशु में आ गया जंगली भैंसा। ठीक है, पक्षी पहाड़ी मैना और वृक्ष साल। ठीक है, केवल 1, 2 और 4 सही है। अगला है छत्तीसगढ़ के किस पर्व में पशुओं की पूजा होती है? ठीक है, आंसर है ए, केवल 1 और 2 सही है। देखिए, कौन कौन सा पूजा होता है जी पशुओं की? तो हरेली में कौन सा होता है? हरेली में, पोला में। ठीक है, हरेली और पोला में पशुओं की पूजा होती है।
अगला है छत्तीसगढ़ के कौन से स्थल पर्यटन स्थल माने जाते हैं? आंसर है ए केवल एक, चित्रकूट, सिरपुर, मैनपाट। ठीक है, आंसर ए है जी, केवल 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, अगला है घटनाओं को कालक्रम में मिलाइए। ठीक है, लगाइए। देखिए, भूमकाल विद्रोह 1910 में, भिलाई संयंत्र 1955 में, कही दिव्य संदेश 1965 में और राज्य गठन 2000 में। ठीक है, आंसर ए आएगा। ठीक है, अगला है कालक्रम में लगाइए, घटनाओं को कालक्रम में लगाइए। देखिए, सिरपुर उत्खनन, पंडवानी की अंतरराष्ट्रीय पहचान, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्थापना। अगला है चौथा है भोरम देव का जीर्णोद्धार। ठीक है, इसका आंसर है जी ए। अगला प्रश्न है कालक्रम में लगाइए। पहला NMDC स्थापना, दूसरा मैनपाट में तिब्बती शरणार्थियों का आगमन, तीसरा भिलाई संयंत्र, ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र चित्रकूट का पर्यटन केंद्र के रूप में विकास। आंसर है जी ए। ठीक है, 1, 3, 2, 4 जमा लीजिए क्रम से। अगला है कालक्रम में लगाइए। ठीक है, घटनाओं को कालक्रम में लगाइए। देखिए, बस्तर दशहरे की परंपरा, भूमकाल विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, छत्तीसगढ़ राज्य गठन। आंसर है ए 1, 2, 3, 4। ठीक है, देख लीजिए आप, इसका आंसर है ए। अगला है छत्तीसगढ़ी सिनेमा के विकास का क्रम, कही देवे संदेश, महू कुंवर बाई, झन भूलो माँ बापला, मोर गांव। ठीक है, इसका आंसर है ए 1, 2, 3, 4। ठीक है जी, पहले में आया कही देवी संदेश, ठीक है, फिर महू कुंवर बाई, उसके बाद है झन भूलो माँ बापला, ठीक है, फिर है चौथा में मोर गांव। अगला प्रश्न कालक्रम में सही जमाइए। ठीक है, या लगाइए। इसका आंसर है जी, देखिए, गोंड राज्य का उत्कर्ष, मराठा अधिपत्य, ब्रिटिश अधिग्रहण, स्वतंत्रता संग्राम। आंसर ए है। ठीक है, पहला 1, 2, 3, 4। अगला है क्रमबद्धता बताइए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राज्य गीत घोषित, दूसरा मलखंभ को राज्य खेल घोषित, प्रथम विधानसभा चुनाव, प्रथम मुख्यमंत्री शपथ। इसका आंसर ए 3, 4, 1, 2। ठीक है, अगला प्रश्न है कालक्रम में लगाइए। पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म, भूमकाल विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, छत्तीसगढ़ राज्य गठन। आंसर ए 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगला देखिए जी, ये प्रश्न जो है, ठीक है, 66 नंबर का प्रश्न पूरा लाइन से जमा है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 यदि एग्जाम है। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube में, ठीक है, मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।